अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस बीएस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं और ये जो 6 सेमेस्टर का कोर्स है ये एमएससी सेकंड सेमेस्टर का भी कोर्स है। हमने स्टार्ट किया हुआ है रियल एनालिसिस 2। ठीक है, रियल एनालिसिस 2 में हमने जो वो रिमान स्ट्रेटजीज और रिमान इंटीग्रल ये दोनों जो चैप्टर देखे, यानी कि रिमान स्ट्रेटजीज इंटीग्रल और रिमान इंटीग्रल और हमने अभी स्टार्ट कर दिया है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन के हमने प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन देखी है और आज के वीडियो लेक्चर में हम इसका एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखने लगे हैं। थ्योरम हमारे पास क्या है? अ बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन। फंक्शन आपके पास क्या है? बाउंडेड है, मोनोटोनिक है, इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। हमने ये बात प्रूव करनी है कि एक फंक्शन जो कि क्या है, बॉन्डेड मोनोटोनिक फंक्शन है, यानी कि मोनोटोनिक है। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात नहीं की गई, यानी कि वो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकता है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो सकता है, लेकिन वो फंक्शन बॉन्डेड है, ये बात हमें पता है। ठीक है, और मोनोटोनिक का भी पता है। तो मोनोटोनिक में दो केस लगते हैं, एक तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन आपके पास क्या होना चाहिए? बॉन्डेड वेरिएशन होना चाहिए। अब इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि फंक्शन आपके पास क्या है। सपोज करते हैं अ फंक्शन एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब मोनोटोनिक फंक्शन की बात की गई थी, ना कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की। तो मोनोटोनिक फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक तो इंक्रीजिंग और दूसरे डिक्रीजिंग। तो हम दोनों केस लेके चेक करेंगे इसको। ठीक है, दोनों केस लेके चेक करते हैं कि ये फंक्शन आपके पास बाउंडेड वेरिएशन आता है या नहीं आता। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया एक फंक्शन आपके पास क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड पी इज एनी पार्टीशन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। पी आपके पास कोई पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए बी की। आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है एक क्लोज इंटरवल ए बी पे, और उस क्लोज इंटरवल ए बी के आपने पार्टीशन किया। पार्टीशन करने के बाद आपके पास इनफाइनाइट सब इंटरवल्स बन गया। उन सब इंटरवल्स पे आपने क्या किया है? फंक्शन अप्लाई किया है। फंक्शन का डिफरेंस उन सब इंटरवल पे जब आपने फंक्शन अप्लाई किया, फंक्शन का डिफरेंस लेंगे और मॉड अप्लाई करेंगे और समीशन अप्लाई कर देंगे, ताकि जितने भी इनफाइनाइट सब इंटरवल्स हैं उन सब का सम हमने लेना होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही करना होता है। तो सम ले लिया, तो आपके पास क्या आ गया? समीशन। अब देखें, फंक्शन आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन एफ आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन है। अब फंक्शन इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव भी होगा, यही चांसेस होते हैं नॉर्मली। तो हमने ले लिया समीशन आई इक्वल्स टू 1 अप टू एन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया। अब देखें यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स आई की जगह एफ ऑफ बी आ जाएगा माइनस एफ ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे पास समीशन है, यहाँ पर समीशन है सब इंटरवल्स की। तो जब सारे के सारे सब इंटरवल्स किस इंटरवल से बने हैं? क्लोज इंटरवल ए बी में से। तो जब आपने इसकी पार्टीशन की है, ठीक है, जब आप इसको सम करेंगे तो आपके पास होल इंटरवल की बात करेंगे। अब होल इंटरवल की बात करेंगे तो आपके पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखें, ये तो हमने जस्ट समीशन किया है, हमने सब इंटरवल्स बना के उन सब इंटरवल्स पे फंक्शन अप्लाई करते हुए उन सारी टर्म्स को सम कर लिया, तो आपके पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ गया। लेकिन यहाँ पर हम सुप्रीमम भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हम सुप्रीमम अप्लाई करते हैं, अगर सुप्रीमम का आंसर हमारे पास फाइनाइट आ जाता है, देन हम बोलते हैं कि फंक्शन आपके पास क्या है? बॉन्डेड वेरिएशन है। अब देखिए, हमने सुप्रीमम अप्लाई कर दिया, तो अब आपने क्या करना है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए पे जब सुप्रीमम अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर फाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, जब इसका आंसर फाइनाइट आएगा तो हम बोलेंगे कि फंक्शन आपके पास क्या है? बाउंडेड वेरिएशन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। ये तो आपके पास एक केस हो गया। अब दूसरे केस में हमने क्या करना है? सिमिलरली आप मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन विद टोटल वेरिएशन। अब वो क्या बोल रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है जो कि क्या है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस बाउंडेड वेरिएशन एंड टोटल वेरिएशन इसकी क्या होगी? अब देखिए, फंक्शन आपके पास क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, लेकिन बॉन्डेड फंक्शन है। ठीक है, तो वो बॉन्डेड फंक्शन है, तो जब आप उस पर बॉन्डेड वेरिएशन की डेफिनेशन लगाएंगे तो आपके पास एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी क्यों आया? क्योंकि फंक्शन अब डिक्रीजिंग है। ग्राफिकली अगर आप देखें तो फंक्शन आपके पास इस तरह से नहीं है, ठीक है, बल्कि आप कह देंगे फंक्शन इसके ऑपोजिट है, यानी कि ये एक्स वाई प्लेन है, तो फंक्शन इस तरह से है। ठीक है, अब नीचे आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी लिखेंगे। ठीक है, एफ ऑफ ए में से एफ ऑफ बी माइनस करना है। अब यहाँ पर जो बड़ा क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है ना, तो फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है,
तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, फंक्शन एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी करेंगे। दस फॉर बॉन्डेड मोनोटोनिक फंक्शन, अब बॉन्डेड मोनोटोनिक फंक्शन का ओवरऑल वो लिखने लगा है, यानी कि हमने बॉन्डेड मोनोटोनिक फंक्शन बताना था कि वो बॉन्डेड वेरिएशन होना चाहिए। एक फंक्शन है जो कि क्या है, बॉन्डेड है और मोनोटोनिक फंक्शन भी है। अब मोनोटोनिक में दो टाइप्स आ गए हैं, एक इंक्रीजिंग और एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग पे जब केस लगाया तो हमारे पास क्या आ गया, फाइनाइट आ गया, यानी कि उसकी बॉन्डेड वेरिएशन क्या आ गई, फाइनाइट आ गई। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग पे लगाया तो हमारे पास वेरिएशन क्या आ गई, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। अब इन दोनों रिजल्ट्स को इमर्ज करें तो हम ये रिजल्ट बना सकते हैं, क्योंकि हमने मोनोटोनिक का बताना है, ना कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का। लेकिन इन दोनों रिजल्ट्स को मिलाते हुए हमारे पास मोनोटोनिक फंक्शन बन जाता है, जी बिल्कुल बन जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन आपके पास मोनोटोनिक फंक्शन है वो क्या है, बॉन्डेड वेरिएशन है। क्लियर, बात समझ आ गई है। अब फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग है ना, तो इसका सिंपल सा आप ले सकते हैं कि इसका आंसर बॉन्डेड तो है और डिक्रीजिंग भी है, तो ये अपने इंटरवल के अंदर ही लेगा। डिक्रीजिंग है लेकिन बॉन्डेड भी तो है, तो इसकी जो वेरिएशन आएगी, इसकी जो वेरिएशन आएगी ये फाइनाइट ही आएगी, डेफिनेटली आएगी। लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो वहाँ पर आप जब समीशन अप्लाई करते हैं, आप इंटरवल्स पे फंक्शन अप्लाई करके उनका डिफरेंस लेके समीशन अप्लाई करते हैं तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी टर्म्स आती हैं, ठीक है, इनफाइनाइट आंसर आता है। लेकिन जब आप उसका सुप्रीम लेते हैं तो आपके पास फाइनाइट आंसर आता है, ठीक है। लेकिन डिक्रीजिंग के केस में आपके पास आता ही फाइनाइट है, ठीक है, डेफिनेटली। तो ये आपके पास बॉन्डेड वेरिएशन का थ्योरम था, जिसमें फंक्शन आपके पास क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक होनी चाहिए। अब यहाँ पर मोनोटोनिक में दोनों केसेस हमने लेके इसको प्रूव किया है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जीसी मेन कैंपस का कोर्स है BA 6 सेमेस्टर का, और ये MSc सेकंड सेमेस्टर वाले भी सेम कोर्स करेंगे, क्योंकि सेम आउटलाइन होती है। तो ये मेन कैंपस के अलावा एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी सेम कोर्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पूरी की पूरी आउटलाइन को कवर करते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि ये GC के अलावा और भी मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें सेम टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। तो आप सबको शेयर करें ताकि सबको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। जितना आप शेयर करोगे इतना बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा, ठीक हो क्या। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपके पास सारे के सारे लेक्चर सीक्वेंस में आपको मिले, एक साथ मिले, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट का अगर आपको आइडिया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा होता है, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यानी कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करना है, ओके। उसके अलावा आप चाहते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी की सारी आउटलाइन हम कवर करवा रहे हैं, तो सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो उसके लिए आपके पास बेस्ट वे क्या है कि आप बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके। क्लियर, ये सारी आपको मैंने चीज़ें बता दी कि इस तरह से आपने करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।